सरकार के अनाज भंडार में गेहूं की भारी कमी देखी जा रही है। नियमों के तहत जुलाई की शुरुआत तक सरकारी स्टॉक में जितना गेहूं होना चाहिए उसके मुकाबले सिर्फ 10 लाख टन गेहूं ज्यादा है, जबकि पिछले साल 327 लाख टन गेहूं ज्यादा था। इस साल 1 जुलाई तक केंद्रीय पूल में सिर्फ 285.10 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है। सरकारी भंडार में गेहूं का स्टॉक नियम ये कहता है कि 1 जुलाई तक ऑपरेशनल जरूरत के लिए 245 लाख टन के करीब और रणनीतिक जरूरत के लिए 30 लाख टन गेहूं होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर 275.8 लाख टन की जरूरत है गेहूं की। इस साल उत्पादन में कमी आई, सरकार खरीद कम कर पाई, जिस वजह से केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक घटा है। सर, क्या सरकार मुफ्त राशन में जो अनाज बांट रही है, आपको लगता है कि कमी है केंद्रीय पूल में? ये एक चिंता की बात है और इस स्कीम को बंद किया जा सकता है? बंद करने की संभावना तो मैं नहीं दिखाई देती, लेकिन सरकार ने लगातार राज्य सरकारों को, इस पर हमने पिछले महीने सेंट्रल में चर्चा भी की थी कि सरकार गेहूं की खपत वाले राज्य सरकारों को या राज्यों को उसके बदले चावल देने के लिए खरीदने के लिए, चावल आपूर्ति के लिए बढ़ावा दे रही है, क्योंकि गेहूं का स्टॉक भारत के अनाज भंडार में उस लेवल तक गिर चुका है जहां अब सरकार इसे बाजार में या मुफ्त अनाज स्कीम में और ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। एफसीआई इस बात का फैसला ले चुका है कि वो ओपन मार्केट में अब गेहूं की सेल नहीं करेगा, यानी जो मिलर्स हैं, जो आटा बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जो इससे पहले तक एफसीआई का गेहूं खरीदते थे, उन्हें बाजार से गेहूं खरीदना होगा और इसका सीधा असर हमें गेहूं की कीमतों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सस्ता गेहूं बाजार में उपलब्ध नहीं है और इसलिए हमने थोक मूल्य सूचकांक में गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी देखी। स्टॉक कुछ खतरनाक स्तर तक गिरा है। अगर आप 2015 की तुलना में देखें तो भारत में 2015 के बाद गेहूं का स्टॉक सबसे कम स्तर पर है। 2015 में करीब 38 मिलियन टन के आसपास था, जो 28 मिलियन टन है और पिछले साल की तुलना में तो काफ़ी कम हो रहा है। और चावल का स्टॉक भी शुभम उतना अच्छा या उतना बेहतर स्थिति में नहीं है, हालांकि चावल का स्टॉक पिछले साल से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो गेहूं की अगली फसल जब तक नहीं आ जाती तब तक भारत बाजार में गेहूं की कीमत पर दबाव बना रहेगा और सरकार हर संभव ये कोशिश करेगी कि गेहूं के बफर लेवल को, या जो स्ट्रेटेजिक बफर लेवल है भंडार है, उसे रोक कर रखा जाए। अब यहाँ ये बात हमें याद करना ज़रूरी है कि सरकार ने 3-4 महीने पहले जब गेहूं के निर्यात का फैसला लिया था और उसे वापस लिया था, तब ये सारी चीज़ें शायद नहीं सोची गई थी कि ये परिस्थिति बनेगी।